नमस्कार, मैं सतेंद्र सर कैरियर क्लासेस ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। अभी तक 7 लेक्चर बता दिए हैं, जाइए उन सभी को देखिए और खासकर त्रिकोणमिति का पूरा सूत्र का फॉर्मूला लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है, उसे जरूर देखें और इसको विस्तार रूप से याद करें। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम इन सूत्रों का जानकारी अति आवश्यक होता है। जैसे साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अर्थात कहने का मतलब कि साइन थीटा अगर जो बोलेंगे तो 1 बटा कॉसेक थीटा। क्यों? यहाँ से साइन पूछेगा तो ये गुना में, इन्हें आ जाएगा तो भागा में। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा। कॉस थीटा 1 बटा सेक थीटा। सेक थीटा 1 बटा कॉस थीटा। टेन थीटा 1 बटा कॉट थीटा। कॉट थीटा 1 बटा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसको याद रखने का ट्रिक है SC सी कोटा और ऊपर प्लस और इन दोनों में माइनस। तो बोलेंगे सेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां से कोई पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो प्लस इधर आएगा तो माइनस में, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस, इधर आएगा तो प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये इसका बात तो कल ही किए थे, लेक्चर नंबर 7 में इसका डिटेल है। इन सूत्र को फिर अच्छे ढंग से समझना है तो हम फिर से कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 चला जरूर देखें। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, समझिएगा। कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करे। कॉट ए के पदों में व्यक्त करे। अर्थात कहने का मतलब हुआ न चला कि ये है साइन, ये क्या है? साइन ए है। अब कह रहा इस साइन ए को कॉट ए में व्यक्त कर दीजिए। कॉट ए में बदलना है, मतलब ये जो साइन है ना, ये कॉट में बदल दो। कैसे? मतलब साइन के रास्ते हमको कॉट के पास जाना है। तो एक बात बताओ, साइन का रिलेशन डायरेक्ट कॉट से है? नहीं है। देखिए, साइन का रिलेशन कॉसेक थीटा से है, साइन का रिलेशन कॉस से है ना। डायरेक्ट साइन का रिलेशन कॉट से नहीं है। तो जब कोई भी रिलेशन डायरेक्ट ना हो तो किसी का सहारा लेते हैं, याद है ना? किसी का क्या लेंगे? सहारा। तो अब हम सोचेंगे कि भाई मेरे साइन ए है, सोचेगा कैसे कॉट के पास जाए, डायरेक्ट हमको देख भी नहीं रही है, अब कैसे इसके पास जाए? तो ये किसी से मदद लेगा। किसी से वो क्या करेगा? मदद लेगा। हो सकता है इसका सहेली से मदद ले। अब इसका देखो, अब हमको ऐसा पार्टनर खोजना है यहाँ पे जो इन दोनों को जोड़े, रिलेशन बनावे। तो कॉट का रिलेशन उस व्यक्ति से भी हो और इसका भी रिलेशन इससे हो, ऐसा कौन है? तो ध्यान से देखो। तो सर ये कॉट और कॉसेक, कॉसेक और साइन, यानी चला। हाँ,
ये कौशिक है ना, दोनों को मिला देगा। ये जो कौशिक है इन दोनों के बीच की कड़ी है, इन दोनों को क्या करेगा, मुलाकात करा देगा। तो डायरेक्ट तो रिलेशन नहीं है बना, यानी डायरेक्ट साइन ए कॉट ए को प्रपोज नहीं कर पाया। इसको डर लग रहा था कहीं न दे चप्पल लग जाए। तो अब क्या हुआ, ये अब माध्यम खोजा कि कौन ऐसा एक है जो इसको भी जाने और इसको भी जाने। तो वो रिलेशन कौन मिला, कौशिक ए। कौन मिला, कौशिक ए। तो इसका मतलब साइन भागल भागल केरा पास जाएगा, डायरेक्ट कॉट के पास चप्पल पड़ेगा उसको। तो साइन भागल भागल जाएगा कौशिक के पास, यानी साइन ए बराबर 1 बटा कौशिक, यानी साइन जो है ये कौशिक का रूप धारण कर लिया। अब कौशिक का रिलेशन कॉट से है, बोलेगा सर कैसे, तो देखो COACC कौशिक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से हम क्या करेंगे, कौशिक के निकालेंगे। तो कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटेगा चला तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट, यानी ये जो कौशिक है ये कॉट के रूप में ऐसा बदल जाएगा। अर्थात कहने का मतलब हम यहाँ से अगला स्टेप में लिख देंगे 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये लीजिए, ये साइन जो है ये कॉट में बदल गया और आपको फाइनली यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत, सेक ए। अब दूसरा बोला सेक ए। अब सेक ए को बदलना है कौन सी में, कॉट में बदलना है। अब सेक का रिलेशन डायरेक्ट कॉट से है। अभी सोचो ये जो सेक है इसका रिलेशन डायरेक्ट कॉट से है। देखिए पता करिए, सेक का रिलेशन टेन से है, वाह, है ना, और टेन का रिलेशन कॉट से होता है, टेन कॉट का रिलेशन है। यानी हो सकता है चला कि ये सेक जो है ना पहले टेन के पास जाए, ए भाई हाँ कॉट से दोस्ती करा दो। ये सेक जो है किसके पास जाएगा बताइए, ये सेक को हम भेज दो किससे, टेन से। सेक किसके पास जाएगा, टेन से। तो बताइएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से सेक निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर जो इसका फॉर्मूला देखिए लेक्चर 1 में जाइए, पूरा डिटेल बताया हुआ है, बार बार कितना बताएंगे, ये सब याद होना चाहिए। तो सेक के का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, यानी सेक जो है वो टेन में बदला। अभी टेन जो है वो बोलेगा अरे यार टेन हम दोनों तो गुने में रहते हैं, पूरा दोस्ती यारी है। तो यानी यहां से टेन निकालेंगे तो 1/कॉट, तो 1/, अब देखो यहाँ पर ए था इसीलिए हम ए लिख रहे हैं, समझे। तो यहाँ पर जाएगा 1/कॉट स्क्वायर ए। अब इसका भीम का जोड़ सबको आता होगा, तो इसका भीम का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, हो गया। अब कॉट स्क्वायर ए को इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। हम लोग भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये रूट में ही रह जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब स्क्वायर से रूट ये कट जाएगा, ऊपर वाला नहीं कटेगा लेकिन नीचे वाला कट जाएगा और ये हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कॉट ए। तो इस तरह से सेक ए जो है वो कॉट ए में बदल गया। अब तीसरा जो बोला टेन,
ए भाई, अब tan को बदलना है cot में, तो डायरेक्ट रिलेशन है। ये तो बोलेगा का यार, tan गुने cot थीटा, अब tan को cot में बदलो, बोलेगा क्या भाई, ये ले हो गया, यही रिलेशन होता है डायरेक्ट। कोई दिक्कत? चलिए इसको उतारिए। सवाल नंबर 2, इसमें भी इसी सवाल नंबर 1 जैसा है। कहता कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में बदले। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात का लगभग 4 लेक्चर 2, 3, 4 में होगा, 2, 3, 4 में होगा। तो उसको देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। तो आपको कहता है कि 6 में अन्य सभी, अन्य से मतलब इसको छोड़ के, क्योंकि सेक ए को सेक ए में बदल ही नहीं सकता है, वो तो उसी प्रकार होगा। तो अन्य सभी मतलब, जैसे कहने का मतलब हो गया कि साइन, अभी साइन ए को आप बदलो किस में, सेक में। अब सोचो, साइन को बदलना है सेक में, तो बताइए कोई ऐसा रिलेशन जो डायरेक्ट कनेक्शन हो। साइन का कनेक्शन सेक से है नहीं, डायरेक्ट है ही नहीं, कि सहारा लेगा किसका। तो देखिए, सेक का रिलेशन कॉस से होता है, सेक का रिलेशन कॉस से, और कॉस का रिलेशन साइन से। तो इसका मतलब इस साइन पहले, सबसे पहले कौची में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। ये साइन सबसे पहले कॉस में बदलेगा, अर्थात कहने का मतलब इस साइन को कॉस रूप में हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको बदल देंगे कॉस को सेक में, तो कॉस का कॉस, तो ये है गुना में, इधर आएगा तो भागा में 1/सेक, तो 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। फिर वही काम एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, यहाँ नहीं कुछ है तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस सेक सेक सेम, तो एक उतर जाएगा। अब हम लोग जानते हैं ऊपर का जो है उसका वर्गमूल नहीं निकालेंगे, तो वो मेरा ऐसे ही रह जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, और नीचे ये हो जाएगा सेक ए। बोलेगा सर कैसे, तो देखो, जैसे अगर जो सेक स्क्वायर सेक ए और -1 इस पे होल स्क्वायर रहता, अब बटा सेक स्क्वायर ए ऐसे रहता, तब ये सब कट जाता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। तो ये जब रूट जो है चला, इसको सेपरेट करेंगे तो ये रूट इस पे भी आएगा और एक रूट इस पे भी आएगा, तो अपना हिस्सा को काट नहीं पाएगा, तो इसका हिस्सा रह जाएगा। ये अपना हिस्सा को काट लेगा, तो इसलिए इसका वाला रूट का हिस्सा गायब हो जाएगा। नहीं समझ में आवे, वीडियो को दोबारा सुनो, तिबारा सुनो। क्लास में आप आइएगा तो इस चीज को हम 2-2, 3-3 बार बताते हैं। मेरा क्लास ऑफलाइन क्लास मानपुर ब्लॉक, मस्तलीपुर आइडियल नगर, मानपुर ब्लॉक के पास आइए, बड़ा सा पोस्टर मिल जाएगा। 9-10 के लिए स्पेशल बैच होते हैं, तो मन से पढ़िए। तो साइन का कन्वर्जन हो गया सेक में, उसी प्रकार कॉस ए को कन्वर्ट करो सेक में, तो कॉस का सेक से डायरेक्ट रिलेशन है, तो हो जाएगा 1/सेक ए, ये हो गया डायरेक्ट रिलेशन बन गया। अब साइन कॉस, अब आगे टैन, अब टैन को आप इसको बदलिए, तो टैन को बदलना है सेक में, तो टैन और सेक तो रिलेशन होवे करता है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा,
tan को बदलना है sec में, तो हो जाएगा अंडर रूट और sec का स्क्वायर a अब -1। अब आ गया cosec a, तो cosec का रिलेशन sec से डायरेक्ट है, ये थोड़ा सा हार्ड माना जाता है, लेकिन ध्यान से समझिए, cosec का रिलेशन sec से डायरेक्ट है, देखिए नहीं है, तो cosec का रिलेशन अब हम कैसे जाएंगे, सोचो, ये सोचो कि cosec को बदलना है sec में, तो cosec देखो, cosec से आप चल जाओ किसके पास, साइन के पास, और साइन आपको पहुंचा देगा किसके पास, sec के पास। तो हम लोग जानते हैं cosec बराबर 1/sin a चला। अब इसको शॉर्ट कर दे, क्योंकि साइन a का तो हम पूरा निकाल के रखे हुए हैं, इतना रूप होता है, तो डायरेक्ट यहाँ लिख दे, क्योंकि यही चीज अब हम इसको करेंगे फिर अंडर रूट 1 माइनस कॉस 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे लिखेंगे पूरा। तो ये आप खुद कर लीजिएगा। अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/, इसको हम इस चीज में तोड़े हैं, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अब बटा सेक ए। अब ये देखो, ये मेरा मेन बट्टा है, मेन बट्टा है, ये मेरा मेन बट्टा है, ये भागा में होगा, तो ये वाला उल्टेगा तो ऊपर चल जाएगा, जैसे ये मेरा भागा में, आई भागा से कुछ होगा गुना में, तो मनवा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी फाइनली लिखा जाएगा सेक ए बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ये हो गया। अब देखिए, सेक का रिलेशन सेक से तो होगा नहीं, ये तो वही चीज हो गया। अब आ गया कॉट, कॉट का रिलेशन बताइए, कॉट को बदलना है किस चीज में, सेक में, तो कैसे बदलेगा भाई, कॉट को बदलना है सेक में, तो सिंपल है, कॉट किसके पास जाएगा, tan के पास, तो कॉट पहले किसके पास जाएगा, tan के पास। अब tan बोलेगा का भाई, ले मिला देते हैं, और जानबे ना करते हैं वो हमारे ना आदमी है, चलो मिला देते हैं, देखो मिला दिया उसको, सेक स्क्वायर ए -1। अब ये कॉट का सेक रूप ये हो गया। आप इसी प्रकार सबको बना सकते हैं। तो जिनको ज्यादा प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट फ्रेंड्स का एक बुक आती है, उसमें हर एक चीज का यहाँ पे चार्ट दे रखा है। भारतीय भवन तो और एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप स्टूडेंट फ्रेंड्स में देखिएगा, साइन का साइन ये सब पूरा दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि साइन को साइन में, कॉस में, टेन में, सेक में, कॉसेक में, कॉस को साइन में, कॉस में, टेन में, सेक में, कॉसेक में, कॉट में, ऐसे बारीकी से तोड़ के एक चार्ट बनाइए और उसको आराम से रखे रहिए। नहीं तो मेरा नंबर है तो उस पर व्हाट्सएप करिए, हम देख लेंगे सही है या नहीं है। चलिए उतारिए। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 3 में 2 सवाल दिया, पहला और दूसरा। ये बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में आते रहता है। अब इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, तो कहता है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। देख चला, ये ऐसे दिया। अब आप बोलिएगा सर कि कल बताए थे कि जोड़ के 90, तो दोनों एक दूसरे का जोड़ के 90 हो रहा है, जोड़ के 90 हो रहा है ना। यहाँ पे दिमाग ये भी लगेगा और ये भी लगेगा। तो एक रिलेशन है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, बाकी को छोड़ दो। जैसे इसमें हम साइन को चेंज करते हैं, साइन को चेंज करते हैं,
तो साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे कि 63 आएगा, तो बोलेंगे 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा कॉस 17 प्लस कॉस 73, इसमें भी किसी एक को चेंज कर दो। तो कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाएं कि 17 आ जाए, तो 73, मतलब इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अब प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी ये उतरेगा प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 73। तो साइन, अब देखो ये वाला फॉर्मूला याद करो। अब बोलिएगा सर देखो प्लस से चला, इसको पहले बोलो या इसको पहले बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस में आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी बोल सकते हैं। प्लस में हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक बोलेंगे, लेकिन कोई बोल दे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो प्लस में सब चलेगा। तो ऊपर का मान कितना आ गया, 1 आ गया। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1/1 कितना आ गया, 1। ये चीजें याद रखें। ये देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि सर ए को अगर जो जैसे ये साइन है, आई भी कितना है, साइन है, ये थोड़ा गलत लिखा गया है क्योंकि एंगल सेम नहीं होगा। 1 मिनट चला हम देख लेते हैं। हाँ है ना गलत, साइन 25 डिग्री और यहाँ पे है 65 डिग्री। चलिए हो गया। अब इसमें देखो, इसको साइन बना दो, इसको कॉस बना दो, तो ये फॉर्मूला पे बन जाएगा, मान 1 हो जाएगा। तो ये तो साइन एगो तो है, ये है, तो हम तो कहेंगे वाह रे वाह, ठीक है बा तू ऐसी रहा। आई ये हो जाएगा कॉस, 90 में से कितना घटाएंगे कि 65 आएगा, 25 प्लस ये तो कॉस है, ये है, तो बोलेंगे वाह तुम ऐसी रहो। इसको साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 65 आ जाएगा, तो 25। अब याद करो साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, तो हो गया साइन थीटा कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब जब दो समान राशि गुना में हो तो क्या हो जाती है, घात चढ़ जाती है। तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। देखो अभी बना रहे, तुम लोग को नहीं देख रहे हैं, तो तुम लोग चुलबुल मत करते रहना, यहाँ ध्यान से पढ़ो, नजरें बोर्ड पे होनी चाहिए, है ना। कहावत है ना कि चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर ही ध्यान दीजिए, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 का मान, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो चलिए ये आपका आंसर, स्क्रीनशॉट। कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि करिए। कहता है 9 सेके माइनस 9 tan ए बराबर कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर 5 लगाएगा, 5 लगाएगा तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। यहाँ पे 6 करेगा, 6 करेगा तो आंसर 6 हो जाएगा। यहाँ पे 9 करेगा, 9 करेगा तो आंसर 9 हो जाएगा।
तो 9 9 है तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। बोलेगा सर कैसे? तो देखो ये 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है तो 9 कॉमन हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो 9 और गुने ये पूरे का मान में कितना जानते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 तो बराबर कितना हो गया 9। लेकिन अब जो है ना बोर्ड ये ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है, घुमा देगा, आपको बोलेगा 9 टेन स्क्वायर ए और माइनस 9 सेक स्क्वायर ए, इसका मान जल्दी से बताइए कितना होगा, कमेंट्स में इसका मान करिए। ठीक कर दिए। अब देखिए इसका इसमें भी 9 कॉमन करिएगा तो बोलिएगा कि टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, लीजिए सर 9 गुने 1 बराबर 9, ये आपका गलत हो गया। आपको क्या करना है 9 गुने ये देखिए ये उल्टा हुआ है, क्या है उल्टा हुआ, मतलब माइनस वाला प्लस, देखिए माइनस वाला प्लस में है और प्लस वाला माइनस में है तो क्या करेंगे यहाँ से माइनस को हम कॉमन कर लेंगे, तो जैसे ही हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। फिर उसी टाइप में आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी -1 इसका मान होगा जब चिन्ह विपरीत हो, यानी जब जैसे यहाँ पर सेक प्लस में और टेन माइनस में और यहाँ पर सेक माइनस में और टेन प्लस में, मतलब चिन्ह इससे उल्टा आ जाए तो आंसर माइनस में 1 हो जाएगा। तो प्लस गुने माइनस माइनस 9 इसका आंसर होगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, यही सब बच बच के चलना है। ये सवाल बड़ा तगड़ा है। ये सवाल कहता है कि 1 प्लस इसको टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? देखो टेन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सेक को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉट को कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। -1 बटा कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। अब चला इसका एलसीएम कितना होगा? कॉस थीटा होगा ना। तो यहाँ पर नहीं कुछ है तो एक, देखो यहाँ अगर जो नीचे नहीं कुछ रहती डायरेक्ट एकदम गुना हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा साइन थीटा, अब प्लस कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा एलसीएम में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, डायरेक्ट गुना हो जाएगा, साइन साइन कट गया तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा -1। अब ये दोनों पे नजरे गड़ा लो, तो क्या करे सर? देखो ध्यान से देखो चला, ई ना पूरा ए है, ई पूरा कितना है ए और ई है बी, ई पूरा है ए और ई पूरा है बी। तो एक फॉर्मूला जानते हो क्या? ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही चीज है यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर मतलब हो गया कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, ये पूरे का होल स्क्वायर और प्लस प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, सॉरी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर बटा ये दोनों तो गुणाम हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हो गया। अब इसको तोड़ो तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? ध्यान से देखो, ए है और प्लस बी है तो ये टूटेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो ऐसे तोड़ो तो ये मेरा टूट जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे जगह नहीं था इसीलिए हम इधर लिखी। जब यही अगर जो एग्जाम में आवे तो आपको वहां पे कॉपी का कमी नहीं रहेगा, आप नीचे ही लिखते जाइएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 और बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ए चला इसका मान कितना होगा बता। चला इसका मान कितना होगा बताओ। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। यानी फाइनली अगर जो हम लिखे ई 1 और ई भी मान कितना है -1, तब -1 अब +1 कट गया। बोलो अब तो बचेगा क्या 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। 2 cos थीटा साइन थीटा कट गया। फाइनली आंसर यही ना बचा 2, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। ऑब्जेक्टिव में था इसीलिए शॉर्ट में बना दिए, दीर्घ में रहता तो जो बतिया यहाँ पे डायरेक्ट काटे हैं उसको लिखते जाते। चलिए स्क्रीनशॉट। लेक्चर नंबर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सेक ए प्लस tan ए इसका मान बताना। फिर क्या करो सेक ए, तो सेक का उल्टा क्या होगा 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। ये टूट गया ई 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए। कॉस कॉस सेम 1, कॉस कॉस सेम तो साइन ए, ये हो गया 1 माइनस साइन ए। फिर वही बात याद है, कौन सा बात देखिए, ये अपने आप में ए है, ये अपने आप में बी है। आपको परीक्षा में से नहीं लिखना है, ये अपने आप में ए है अपने आप में बी है। तो यहाँ से फिर फॉर्मूला क्या बन गया, तो फिर फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इतना को हम लोग एक शब्द में लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का होल स्क्वायर अब बटा कॉस ए। नीचे तो स्पेस है नहीं, क्वेश्चन लिखा हुआ, तो हम इन्हें जाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और बटा कॉस ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस प्लस है, इन्हें आएगा तो माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बटा कॉस ए। तो एक कॉस कट गया, यानी फाइनली इसका आंसर आ गया कॉस ए। तो इसको क्या रंग देंगे चला कॉस ए। कोई दिक्कत? ये सवाल खूब पूछता है, इसको कैसे बनाइएगा, चाहे तो आप साइन कॉस में बदल दीजिए, नहीं तो फिर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को डायरेक्ट कुछ बोल सकते हैं, तो हाँ ये माइनस इन्हें आएगा तो प्लस, तो 1 माइनस इन्हें आएगा तो प्लस, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को डायरेक्ट हम लिख दे सेक स्क्वायर ए। अच्छा 1 प्लस कॉट माइनस इन्हें आएगा तो प्लस, इसको डायरेक्ट लिख दे कॉसेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं। और उसको तोड़ो तो देखो सेक स्क्वायर ए को 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, बोलिए अब बटा कॉसेक को 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। अभी मेन भागा देखो मेन बटा ये तो ऐसे रह जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, आई भागा से गुना हो जाएगा, ये चीज ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो तो ये मेरा हो गया साइन स्क्वायर ए, 1 साइन से गुना होगा और कॉस 1 से गुना हो गया, तो मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत चला नहीं ना? तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर साइन बटा कॉस, इसको हम क्या बोलेंगे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए तो टेन स्क्वायर ए। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर
ए, इसको याद रखिएगा। उल्टा दे दिया, कॉट ऊपर दे दे, tan नीचे दे दे, तो इसका फिर आंसर हो जाता है कॉट स्क्वायर ए। ये दो को याद रखिएगा, ठीक। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दे, तो आंसर tan स्क्वायर ए, ऊपर tan आंसर tan, ऊपर कॉट आंसर कॉट, ऐसे याद रख लीजिएगा। इस तरह से लेक्चर नंबर 8 आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट मैथ आगे के वीडियो में देंगे। आप सभी को धन्यवाद। खूब मन लगा के पढ़िए।